अहम अहम क्या होता है? किसी को जब घमंड हो जाता है, मैं सब जा गया, मैं अहंकार। तो रावण को अहंकार आ गया था, तो उसने कहा मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ। तो बालाजी महाराज को ये बाली को वरदान था कि जो भी उससे लड़ने के लिए आ जाता था, सामने से लड़ता था, उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती थी, आधी शक्ति सामने वाले में रह जाती थी। तो रावण जब लड़ने के लिए आया तो रावण की सीधी जो शक्ति थी आधी बाली में चली गई और आधी शक्ति उसमें रह गई। जब युद्ध किया तो बाली ने उसे काख में दबा लिया और सभी जगह लेकर घूमने लगा। 6 माह तक बाली ने रावण को काख में रखा और जगह जगह उसे नृत्य कराए, तरह तरह से उसके नृत्य के आनंद लिए। इस तरह से उसको भी हेम हो गया कि मैंने त्रिलोकीनाथ को नचा दिया है, त्रिलोकीनाथ मेरी काख पे रहा है। तो उसे मैं कहा कोई भी युद्ध लड़ सकता हूँ मैं किसी से भी। अब उसके सामने जब बालाजी महाराज आए, पवन पुत्र हनुमान, तो उनको लगा कि हे हनुमान, मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तो हनुमान जी महाराज को पता था कि मुझ में इतना वेग है कि अगर मेरा शरीर की जो शक्ति है अगर बाली में चली गई तो बाली फट जाएगा, क्योंकि वो बालाजी महाराज का वेग कैसे संभाल पाता। आदि शक्ति मतलब बहुत बलशाली है। तो उन्होंने प्रभु राम से कहा कि हे प्रभु, ये बाली जिद कर बैठा है मुझसे युद्ध करने की, और मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि तुम जब युद्ध करने जाओ तो तुम्हारा 10 अंश यहीं छोड़ जाओ और सिर्फ 11वें अंश से युद्ध करने के लिए जाना। तो बालाजी महाराज युद्ध करने के लिए गए। तो बाली के सामने पहुंचे युद्ध करने के लिए, तो 11वां ही अंश लिया था, 11वां जो अंश है वो ही लेकर गए थे वो। तो बाली का शरीर फटने को फिरने लगा। उस 11वें अंश से ये हाल था, इतनी शक्ति हो गई कि सारा शरीर भारी हो गया, युद्ध करना तो बहुत दूर की बात। तो बाली ने हाथ जोड़े, पैर जोड़े, ये हनुमान मुझे छोड़ो, मुझे एहसास हो गया है कि मुझसे भी शक्तिशाली कोई पृथ्वी पर है, वापस ले लो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं हेम जिसको हो जाता है वो उसको ले डूबता है, इसलिए मैं और अहम कभी नहीं करना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।